अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज एक कड़ी मयंक पांडे जी की किताब कोरोना काल की 50 सच्ची घटनाएं प्लान, पीड़ा और प्रेरणा से पढ़ी जाएगी और आप सब सुनेंगे। मैं शायरी का मुदीर शहाब अख्तर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। ईमानदार चोर और नेक दिल मालिक परिवार को गांव पहुंचाने के लिए चुराई मोटरसाइकिल। उसके बाद क्या हुआ उसे देखें आप। बेगुनाह चोर मेरे घर से रिहा है और तुम घर रहते ही गुनाहगार बन बैठे। किसी शायर ने ऊपर की ये पंक्तियाँ, ये मिसरे बेखूब लिखी हैं कि बेगुनाह चोर रिहा है और घरों में बैठा मालिक गुनाहगार हो गया। इस शायर ने शायद ये कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी ये पंक्तियाँ कम्बटूर में हुई एक चोरी पर बिल्कुल सटीक बैठेंगी, जहाँ चोर को लोगों ने बेगुनाह मान लिया और घर बैठा मालिक गुनाहगार होते होते बच गया। कवियों के लिए कहा गया है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि की कल्पना का यही कमाल होता है, जो घटना घटित होने से पहले ही उसकी कल्पना करती है और इस पर काव्य की रचना भी कर देती है। बिल्कुल सही बात है, अदब में ऐसा ही होता है। चोरी करना सामाजिक दृष्टि से, अवामी नुक्ते नज़र से एक बेहद ही निंदनीय कार्य है और विविधिक दृष्टि से भारतीय दंड संहिता की धारा 389 में वर्णित एक अपराध है, एक गुनाह है। चोरी के लिए 3 साल तक के कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। ये एक अनैतिक कृत्य है जिसमें आप किसी वस्तु के स्वामी को उसके मर्जी के खिलाफ उस वस्तु से वंचित कर देते हैं। हम अक्सर ये सुनते हैं कि लोगों ने एक चोर के रंगे हाथों पकड़े जाने पर उसे बहुत मारा। कानूनन लोगों को उस चोर को मारने का कोई हक नहीं है, परंतु लोगों को उस चोर में वो व्यक्ति भी दिखता है जिसने कभी न कभी उनकी कोई वस्तु चुराई होती है। वर्षों पहले हुई चोरी का गुस्सा भी लोग किसी अन्य चोरी में पकड़े गए चोर को मारकर उतारते हैं। चोरी के मानवीय पहलू। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक ऐसी चोरी हुई जिसने चोरी के मानवीय पहलू को उजागर किया। हमारी आम धारणा यह है, हमारी आम समझ ये है कि चोर एक कामचोर व्यक्ति है जो मेहनत मजदूरी या नौकरी किए बिना चोरी करके कम मेहनत से, कम परिश्रम से अधिक धन पाना चाहता है। चोर के लिए किसी के मन में कोई सहानुभूति नहीं होती, कोई हमदर्दी नहीं होती और ये सही भी है। पर समाज में कभी कभी ऐसे वाक़ये भी आते हैं जो चोरी के पीछे छिपी मजबूरी या परिस्थितियों के ऊपर सोचने को मजबूर कर देते हैं। तमिलनाडु के मुन्नारगुडी का रहने वाला प्रशांत, उम्र 30 साल, पिछले 2 साल से कोयम्बटूर में चाय की दुकान चलाता था। घर से 300 किलोमीटर दूर चाय की दुकान चलाकर प्रशांत अपने परिवार, अपनी फैमिली, पत्नी और 2 बच्चों का पेट भरता था। लॉकडाउन घोषित होने के बाद प्रशांत की चाय की दुकान बंद हो गई और पूरा परिवार कोयम्बटूर के बाहरी सीमा पर रह रहे एक गांव में फंस गया। स्थिति सामान्य होने का इंतजार करता प्रशांत हर बार बढ़ते लॉकडाउन के कारण निराशाओं से घिरा जा रहा था। वो लॉकडाउन के हर फेज की घोषणा के बाद पास जमा पैसों से ज़रूरत की चीज़ें खरीद कर लाता और उसके ख़त्म होने का इंतज़ार करता। इस समय हो रहे मजदूरों के प्लान और उससे जुड़ी दर्दनाक खबरें सुनकर प्रशांत का दिल बैठ जाता। एक तो आवागमन के सब साधन बंद थे, दूसरी ओर प्रशांत के पैसे भी ख़त्म हो रहे थे। उसका सारा दिन इसी सोच में बीत जाता कि परिवार को सही सलामत गांव कैसे पहुंचाया जाए। इस मुश्किल हालात में, इस समस्या के बीच प्रशांत ने कब चोरी करने का निर्णय लिया ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि सारे विकल्पों को आजमाने के बाद ही उसने ये अंतिम निर्णय लिया होगा, क्योंकि अगर प्रशांत चोर होता तो वो लॉकडाउन के पहले दूसरे चरण में ही चोरी कर लेता।
पूरे 2 महीना 25 मार्च से 18 मई घर पर गुजार कर लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार नहीं करता। परिवार के बुरे हालात तब सोची चोरी की बात। पिछले 2 साल से प्रशांत रोज मेहनत करके एक स्वाभिमानी व्यक्ति की तरह अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था, परंतु पिछले 2 महीने में धन के अभाव, पैसे की कमी की वजह कर यातायात के साधनों की कठिनाई, आने जाने के लिए जो मुश्किल हालात थे और परिवार के आराम पूर्वक घर पहुंचाने के इरादे ने प्रशांत को चोरी करने पर विवश किया। इस काम को करने के पहले सैकड़ों बार प्रशांत के ज़मीर ने उसे धिक्कारा होगा, सैकड़ों बार उसने अपने ज़मीर की बात मानी होगी और चोरी करने का इरादा बदला होगा। वस्तुतः मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है और मरता क्या ना करता। इसलिए परिवार को आने वाली भुखमरी से बचाने और आराम पूर्वक घर पहुंचाने के लिए प्रशांत ने 18 मई की दोपहर 1 बजे के करीब कनाम प्लान में एक वर्कशॉप के बाहर खड़ी सुरेश की बाइक चुरा ली। बाइक के मालिक सुरेश कुमार का कोयंबटूर के पास ही लेथ मशीन का वर्कशॉप है। उस दिन किसी काम से वो वर्कशॉप गए और जब वापस बाहर आए तो उनकी बाइक नादारत थी। मन ही मन चोर को हज़ारों गालियां और सैकड़ों लानतें देने के बाद सुरेश कुमार ने उस घटना को सूचित पास के सलूर थाने को दी। सुरेश का वर्कशॉप कन्नम प्लान इलाके में है, जो सलूर थाना क्षेत्र में आता है। पुलिस अधिकारी ने पहले उनसे बाइक को मित्रों, रिश्तेदारों और जानने वालों में पास खोजने की सलाह देकर बाद में आने को कहा, क्योंकि जनता से लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने के चलते पुलिस काफ़ी व्यस्त थी। सुरेश ने अपने सभी मित्रों, रिश्तेदारों और पास पड़ोस के लोगों से पूछा कि क्या कोई उनकी बाइक भूलवश ज़रूरत में या मजाक में ले गया है, परंतु हर तरफ से निराशा मिलने पर चोर को बद्दुआएं देते हुए उन्होंने ये मान लिया कि बाइक चोरी हो गई है। सीसीटीवी से पहचाना गया चोर। किसी वस्तु के चोरी होने पर रह रहकर उसी का ख्याल आता है। सुरेश के लिए तो कहीं भी आने जाने और सुचारू रूप से व्यवसाय करने का जरिया यह बाइक ही थी, इसलिए सुरेश इस हादसे को भूल नहीं पा रहे थे। छोटे से वर्कशॉप के मालिक सुरेश के लिए तत्काल नई बाइक लेना भी संभव नहीं था। एक तो पैसों का अभाव, पैसों की किल्लत थी, ऊपर से लॉकडाउन में बाइक की दुकानें भी बंद थी। सुरेश के खोजी दिमाग में सहसा ये विचार आया कि वर्कशॉप के पास वाली बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अगर उसकी फुटेज खंगाली जाए तो चोर का कोई ना कोई सुराग मिल सकता है। पुलिस की अत्यधिक व्यवस्था तो सुरेश ने थाने के चक्कर लगाते समय ही देख ली थी, लिहाजा चोर को खुद ढूंढने के इरादे से 3 दिन बाद 21 मई को सुरेश जा पहुंचे पड़ोस की बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने। सीसीटीवी में सुरेश ने पाया कि एक युवक पैंट शर्ट में बिना चप्पल के बैग लेकर जा रहा है। सुरेश उस युवक को पहचान तो न सके, पर पास पड़ोस के व्यक्तियों से वो फुटेज दिखाकर पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में पता चला कि बाइक ले जा रहा व्यक्ति मुन्नारगुड़ी का रहने वाला प्रशांत है, जो चाय की दुकान चलाता है। उसके बाद वो बाइक मिलने की आशा में प्रशांत की दुकान पर गए तो बंद थी। लोगों से प्रशांत के घर का पता करके सुरेश वहाँ भी गए तो पड़ोसियों ने बताया कि 18-19 मई के आसपास प्रशांत अपने पूरे परिवार को लेकर गांव चला गया है। इसके बाद भी सुरेश ने प्रशांत को खोजने की हर संभव कोशिश की, परंतु सफलता हाथ नहीं लगी। उन्हें प्रसाद के गांव के आसपास का थोड़ा बहुत ही पता चल पाया। सलूर थाने के अधिकारियों को सारी स्थिति से अवगत करा सुरेश ने मन मार कर घर बैठने का निश्चय किया। उनकी सारी उम्मीदें अब पुलिस की कार्यवाही पर थी, जो इतने सारे सबूत मिलने के बाद जांच को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही थी। मोटरसाइकिल मालिक को चोर ने पार्सल से कुछ भेजा। इन सब के बीच 29 मई को दोपहर में एक कोरियर कंपनी से सुरेश को फ़ोन आता है कि आपका एक पार्सल आया है।